बैठे बैठे ये आगे कुछ चर्चा कर ले। लोगों का काम है कहना। सब लोग अब आप थोड़ा और आगे आए, आप कट रहे हैं। हाँ, इधर आगे की तरफ और या तो एकदम उनके बगल चले जाइए। आप बगल जाइए, आप इधर आइए थोड़ा और, आप जाइए और पूरा आ जाएंगे, बस हो गया। बस एकदम परफेक्ट है क्या? बहुत बेहतर है। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेभार कस्बे में हैं और कहाँ है, क्या होने वाला है यहाँ, इसकी हम थोड़ी सी रूपरेखा। हमारे बगल बैठे हैं बहुत पुराने शिक्षक हैं, इनका स्कूल है, इनका कॉलेज है। तो हम शुरुआत उन्हीं से करेंगे कि ये कौन सी जगह है, अपने परिचय के साथ बताएं। आज हम लोग इनके यहाँ आए हैं तो एक तो घुंघरी हो तो बनी है खाए, तो घुंघरी पे चर्चा भी है और आज कुछ 2-3 चर्चाएं जो प्रदेश लेवल देश लेवल पे चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। तो एक संक्षिप्त परिचय के साथ हम चाहेंगे कि हम नहीं बताएंगे आपको, आप ही पूरा परिचय अपना बताएं और विद्यालय का। मैं रामजी से, संस्थापक आदर्श बाल विद्या मंदिर। आप लेते रहिए। और यह स्थान उसी विद्यालय का ऊपरी तल है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। और ये बड़ा प्रेम से हमने आग्रह किया था 4 दिन पहले कि बुधवार या बृहस्पतिवार में हम घुंघरी पे चर्चा होगी, करके घुंघरी खाएंगे। और जब बृहस्पतिवार की बात हुई तो खुशी ये है कि बृहस्पतिवार को बात हुई तो बृहस्पतिवार को हम लोग इकट्ठा हैं। यानी मुख्य बात है जबान का महत्व, बात का महत्व। परिचय मतलब कूड़ेभार स्कूल और अपना ये जरूर दे दीजिए चैनल पे, जिससे हमारे दर्शक समझें। रामजी सिंह, विद्यालय का नाम आदर्श बाल विद्या मंदिर, मानिकपुर, कूड़ेभार, सुल्तानपुर। हम यहाँ पर हैं और घुंघरी पर चर्चा हो रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा शुरुआत करें। खाते रहिए आप लोग भी भाई, खाते रहिए, सवाल जवाब सब होगा। लीजिए आप भी लीजिए। तो आज एक चर्चा तो जरूर, हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये भी बता दें, हमारा फेसबुक लाइव केडी न्यूज़ डिजिटल के नाम से चल रहा है, जो शाम को 8:30 बजे 8:40 के बाद हम उस पर लाइव होते हैं और उस पर जन समस्याएं, कहीं से मुझे मैसेज आते हैं, कुछ आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी के यहाँ कहीं भी कोई समस्या हो तो वो जरूर मुझे बताएं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। आने वाले समय में बहुत जल्द ही केडी न्यूज़ डिजिटल नेताओं को, अधिकारियों को भी जोड़ने वाला है, जो शाम को डिबेट के तौर पे उस पर रहेंगे और जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब वही मिलेगा। तो ये तो रहा चर्चा। आज एक थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा 2 ठो चल रहा है। एक ब्राह्मण को लेके, राजनीतिक ब्राह्मण को लेके चल रहा है। सभी पार्टियां ब्राह्मण को, ऐसा ब्राह्मणों के बीच में बना है माहौल, हे दृष्टि, कोई सबको लगता है ब्राह्मण बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी पूंछ किसी पार्टी में नहीं है, ऐसा लोगों में चर्चा है ब्राह्मणों। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो विद्यालय चलाते हैं। विद्यालय में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं है। हिंदुस्तान की गरिमा बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना संप्रदाय के हम एक होकर के अच्छी से अच्छी बच्चों को शिक्षा दे करके हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। रहा सवाल ब्राह्मण का महत्व नहीं है या ब्राह्मण है जिससे देखा जाता है, राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक लेकिन हमारा 1 भी % ऐसा नहीं लगता है कि ब्राह्मण हमारा अपमानित वर्ग है। हमने हमेशा ब्राह्मण का सम्मान किया है और सम्मान करते रहेंगे, सम्मान भी किया और सम्मान भी करते रहेंगे। हाँ, एक चीज है, ब्राह्मण भी ये समझे कि हमारा महत्व, मेरा सम्मान कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है, कौन कौन लोग कर रहे हैं। सवाल इस बात का, जातिवादी मुद्दा थोड़ा मेरे समझ से बाहर है। हम एक बार कहना चाहेंगे, चूंकि अभी बीच में हमने केवल आपका ही परिचय लिया, हमारे साथ 2-3 बंधु लोग और हैं, हम उनसे चाहेंगे वो खुद भी अपना परिचय दें और बताएं कि आप कौन, क्या, कैसे। सबसे तो पहले भैया आपको
बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुल्तानपुर की जनता की आवाज़ लेके आए हैं। वो समस्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और हम भी एक पत्रकार हैं, सूरज सम्राट से हैं, प्रिंट मीडिया से। तो नाम भी बता आपका दीजिए। विपिन त्रिपाठी नाम है हमारा। तो आप ऐसा काम, सराहनीय पहल शुरुआत कर रहे हैं जिससे आम जनता भी आपसे सीधा जुड़ सकती है। कोई भी समस्या हो, समस्या बड़े लोगों की बड़ी होती हैं, छोटे लोगों की छोटी होती हैं। तो आपने जो ये शुरुआत किया है, तो छोटे लोगों को भी कोई हिचक नहीं है आपसे बताने में। तो ये सब चीज़ें इसमें हम लोग का भी जो रहेगा सहयोग किया जाएगा। आगे चल के आप ऐसे ही करें, और इसमें बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ऐसा काम किया और शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसे अपना परिचय बता दीजिए। मैं सबसे पहले तो केडी न्यूज़ को बधाई देता हूं कि जो यह हम कार्य जो करने वाले थे उसको जो है शुरुआत कर दिया है आपने, और सबसे बढ़िया कार्य कर रहे हैं। गांव की चौपाल में शुरू करने वाला था, लेकिन जो है हमको समय लगा, अभी इसको करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम शुरू कर दिया है। और इसी के साथ मैं आज यहाँ आदर्श बाल विद्या मंदिर में बैठा हूँ, जो यह कार्य बढ़िया कर रहे हैं। की जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छा। हाँ, और इसका कार्य का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि जो है यहाँ चाय और घुघरी पर यह चर्चा चल रही बड़ा है। मजा का विषय ये है कि आप लोगों का देसी और मैं अपना परिचय करुणा शंकर पांडे, लोक सचेतक ब्यूरो सुल्तानपुर। मैं इसलिए जो है आज चर्चा अपने बाल विद्यालय, आदर्श बाल विद्यालय के प्रबंधक जी से मैं यही चर्चा करना चाहता हूं। थोड़ी सी चर्चा मैं जानना चाहता हूं कि प्रबंधक जी, आज जो कार्य जो है अभी हम देख रहे थे कि जो है ओबीसी को ये SC में बदल डाल दिया गया है, और इसको कोर्ट भी जो है दे रहा है। नहीं, ठीक, सही बात है। ये परिचय था, परिचय के बाद फिर से सवाल होगा। आप अपना परिचय एक बार चैनल को हमारे दे दें। सर्वप्रथम मैं केडी न्यूज़ डिजिटल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपके द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र में जो ये पहल शुरू की गई है, वास्तव में आज इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में ही है। क्योंकि आम जनमानस, बड़े बड़े चैनलों पर तो जो है बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो किताबी हैं वही साहब की तुम्हारी फाइल में मौसम गुलाबी है, लेकिन दावे किताबी और हकीकत झूठी और कहानी है। तो इसलिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। अब मैं आता हूं अपने परिचय पे। परिचय, मैं कमल नयनम तिवारी कमल हूं, और मैं भी पेशे से पत्रकारिता क्षेत्र में ही कई वर्षों से कार्य कर रहा हूं। दैनिक अमर भारती अखबार का मैं नगर संवाददाता हूं सुल्तानपुर से, और आप सबके बीच में आज इस घुघरी और चाय की चर्चा में सम्मिलित हुआ हूं। साथ में अपना भी एक प्लेटफॉर्म है कमल टीवी के नाम से, डिजिटल यूट्यूब और फेसबुक पे। तो ये चीजें होनी चाहिए। इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो केडी भैया, आपको, केडी न्यूज के संपादक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात हमारा ये आज जो कार्यक्रम जहां पर हो रहा है, आदर्श बाल विद्या मंदिर के प्रबंधक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम के लिए वो हम लोगों को एक साथ में बैठाए और इस कार्यक्रम को इजाजत दे और शुरुआत कराए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक बार और भी बताना चाहेंगे, हमारा एक कार्यक्रम बहुत पहले नुक्कड़ और कस्बों में और जहाँ कहीं भी कुछ भीड़ रखती थी वहाँ पर होता था। राजनीतिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का नाम था हाल क्या है दिलों का। ये राजनीतिक चर्चा होती थी, समस्याओं पर लेकर आम जनता से मिलते थे और पूछते थे कि भैया दादा हाल क्या है दिलों का, बताओ क्या होगा, अब की मुख्यमंत्री कौन होगा, अब की कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये हमारे कार्यक्रम का नाम था जो अनुरत चल रहा है, और उस पर जब भी कुछ कार्यक्रम होता है तो हम जरूर करते हैं। तो आज असल में ये घुघरी अवध क्षेत्र में घुघरी जो बात दिनों दिन थोड़ी मोड़ी बची है और गायब हो रही है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि घुघरी का आवाज है। इसका मजा अलग है, कहीं नहीं मिलेगा। देश विदेश दुनिया घूम रहा है। तो अवध क्षेत्र का ये हाँ। स्पेशल है। तो घुघरी पे ये हुआ चर्चा है
तो बहुत बेहतर हुआ, और चूंकि आपके सहयोग से रहा तो हमने कहा नहीं बहुत अच्छा। तो कुछ अगर कहना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें? हम सुझाव यही देना चाहेंगे कि एक बात है कि आपको, कमल नयन जी को और निर्मल मिश्रा यहाँ नहीं है, उनको मैं देख चुका हूँ। उनकी वाणी, उनको, उनका समाज के प्रति सजग रहना और मूलभूत आवश्यकता जिसके पास नहीं है, अगर इनके कान तक वो आवाज गई है तो पूरी मदद करके उस लाभार्थी को मदद दिलाए हैं। इसलिए जो इंसान किसी गरीब इंसान की गरीबी को समझ करके उसका निराकरण कर दिया है, उसका सर्वदा यह आदर्श बाल विद्या मंदिर आदर, सम्मान, सत्कार करता रहेगा सर्वदा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये घुघुरी पर चर्चा चल रही है, गांव की कुछ समस्याएं हैं, अगर कुछ चीजों पे आप सब लोग भी अपना कुछ कहना चाहें। हमारा कार्यक्रम हम फिर एक बार सभी से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि शाम को 8:40 के बाद हम फेसबुक पे लाइव होते हैं, और उस पर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर वो लाइव होके अपनी चीज़ों को बताएं, समस्याओं को बताएं। कहीं अगर कोई गलती हो रही, किसी खबर में कोई त्रुटि हो, किसी भी चीज़ में कहीं कोई दिक्कत हो, तो जरूर वो मैसेज के माध्यम से बताएं। इसीलिए कार्यक्रम में लगभग 35-40 मिनट, 1 घंटे का चल रहा है। तो कोशिश यही है। गाँव में और कुछ समस्याएं अगर हाँ, गाँव में पहले घुघरी हुआ करती थी, आलू भूजी जाती थी, और कोल्हू चलता था। गाँव में कोल्हू चलता था, और 10-12 लोग जो है, बैल अगर नहीं रहते थे तो 4 लोग जो है चला करके और गन्ना पेरते थे, गन्ना पेड़ लेते रहे, गन्ने का रस पीते थे। और उस गन्ने के रस में जब दही मिलाई जाती थी तो वो दही और रस, और ये जो है आलू पे घुघरी, कहीं कहीं इसको निखुन्ना बोला जाता है अपने निखुन्ना तो शिखरण का मजा कुछ और ही होता है। दोपहर में लोग शिखरण लेते थे तो उनको शुगर नहीं होता था, मेहनत करते थे लोग। अब धीरे धीरे बच्चे जन्मे नहीं करते। इस समस्या तो आप जब चले होंगे वहां से खाने से इधर, खाने से उधर जब चले होंगे तो आप देखे होंगे जिस रोड से आप आ रहे हैं, उस रोड की दयनीय स्थिति, उस रोड की स्थिति यदि आप लोग समझ गए तो यकीन मानिए कि आप लोगों की समस्या को समझ गए होंगे। 5 साल में एक भी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जबकि प्रयास किया गया है। वैसे नेताओं को तो आप कई सालों से बड़ा करीब से देखे हैं। ऐसा है शुक्ला जी कि छेड़िए मत, हमको नेता शब्द से छेड़िए मत। लेकिन छेड़ना तो पड़ेगा ना, छेड़िए मत, छेड़ना मैं पड़ेगा, कहता हूँ। क्योंकि विकास कौन करेगा? सुनिए, पूर्व विधायक से लेकर के पूर्व विधायक से सारी चीजों से लेकर के और आज तक किसी विधायक का यह विद्यालय मोहताज नहीं रहा। प्रयास बहुत किया गया, शासन की मंशा थी कि विद्यालय की मदद करके अच्छे विद्यालयों को अच्छा भवन बनाया जाए। बिल्कुल। लेकिन 4 पंचवर्षीय योजना से 5 पंचवर्षीय योजना से हमने ये महसूस किया कि कोई भी विधायक ऐसा नहीं हुआ जो राम जी से आंख से आंख मिला करके उसकी सही समस्या को हल कर। जब इनका नाम आता है, मैंने पहले ही पांडे जी से कहा कि आप मेरी चाटुकारिता में कितना नंबर दे रहे हैं। आपका एक सवाल हमने ये था, चाटुकारिता, यह हाथ किसी गंदे आदमी को माला नहीं पहनाएगा और अच्छे इंसान के लिए जो कम से कम अपने वायदे को निभाता है, ये महसूस करता है कि कहाँ का शिक्षण संस्थान बच्चों के प्रति कितना वफादार है, अगर उसको ध्यान देता है तो सर्वदा उसका स्वागत किया जाएगा। चाटुकारिता का जैसे कुछ दर्शक थोड़ा सा इशारा किधर का है, कुछ बताइएगा। चाटुकारिता ना लीजिए नाम, ऐसे ही इशारा कीजिए, क्या ना करे।
कहीं से आपको आघात हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। तो वह भाई, किसके इसमें साथ आपको कैसे लगा कि हुआ? अगर यहाँ चाटकारिता करते तो काम हो जाता, आपने वो चीज नहीं, नहीं की। मैं ये समझ बता रहा हूँ आपको। जैसे ब्लॉक है, एक कमरे का उद्घाटन है, एक कमरे का, और 70 गाड़ियां आती हैं, आप ये लोग फोटो खींचते हैं। आखिर एक कमरे के उद्घाटन के लिए 70 गाड़ियों की क्या जरूरत है? काफिला। क्या जरूरत है एक कमरे की? और जितना खर्चा वहां पर करते हैं, अगर एक कमरा किसी विद्यालय को दे दें तो उसमें 50 बच्चे जाड़ा गर्मी बरसात में। सारे विद्यालय अमीर नहीं है, सारे विद्यालय धनाढ्य नहीं है, सारे विद्यालय लंदन से पैसा नहीं लेके आए हैं। कुछ विद्यालय की प्रबंधक ऐसे हैं जो बच्चों को IIT तक पहुंचाए हैं पढ़ा करके। नवोदय विद्यालयों में बच्चे आए हैं, SDM तक बच्चे बने हैं। ऐसा विद्यालय अगर किसी विधायक लेवल के जनप्रतिनिधि का उपेक्षा है तो निश्चित रूप से उनकी उदासीनता शिक्षा के प्रति है। क्योंकि हमारे यहाँ कमीशन वो कहानी नहीं है, न था न है न रहे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं बिल्कुल खुले तौर पर कि जो भी लोग आज तक ये फंड देते हैं, विधायक या नेतागण, वो बिना कमीशन के नहीं देते हैं, और कमीशन नहीं देने की वजह से ही आप इस चीजों से वंचित रह गए। 5 पंचवर्षीय योजना से जब नहीं मिला, मान लीजिए 1% ये मान लीजिए कि मैं गलत था उनके लिए, मान लीजिए जो भी विधायक हुए मैं उनके लिए बहुत गलत था। मैं न गलत था, जो बच्चे पढ़ते थे, जिन गार्जियन के बच्चे पढ़ते थे, क्या सारे लोग गलत थे? हाँ, बच्चे मैं गलत था तो मुझको बच्चों के नाम पर कुछ मदद करके आप हमारे मुंह को रोक देते कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप आइंदा बोलिए। विद्यालय ही अच्छा विद्यालय, अच्छी शिक्षा ही तो देश का भविष्य है। MP MLA के मुंह को बोलना बहुत पसंद करते हैं। अगर वो नहीं है, वो लोग नहीं है, तब कोई प्रश्न पूछता तो थोड़ा हमें गलानी होती है कि हम उनके मुंह पर नहीं कहता है, ये मुझको गलानी। अरे भाई, एक समय ऐसा था, वर्तमान में विधायक अरुण वर्मा थे, आपने बोर्ड लगवा दिया, पूरा ऐसा बोर्ड लगवाया कि पूरा क्षेत्र मामला एकदम रौला बन गया था। लगवाया था, और उस बात को हमारे जिले के MLC साहब ने महसूस किया। MLC साहब शैलेंद्र प्रताप सिंह ने उस चीज को महसूस किया और कहा, इन झूठों के बार झूठ बोलने पर 3 बार 3 लोगों से बुलवाए। हमने कहा हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे मुंह पर ताला लगा दिए। 18 लाख रुपया दे करके विद्यालय को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम यदि किसने किया है वो शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया है, MLC साहब। बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत उनके इस कार्य की सराहना की जाती है। विद्यालय इनके हमारे सांसद मोहम्मद ताहिर खान, सांसद मोहम्मद ताहिर खान बिना एक पैसे कमीशन के डॉक्टर संजय सिंह ने महसूस किया, लेकिन 5 पंचवर्षीय योजना के विधायकों ने ये नहीं महसूस किया कि आदर्शवाद विद्या को चलाने वाला कोई बाहर से इंसान है। तो क्या आप वर्तमान विधायक से पहल की इसके बारे में? अब पूरी कहानी नहीं हो पाएगा, सुन नहीं पाएंगे आप। सुनिए, सुन लीजिए, अभी चाहे हो चाहे न हो। हमारे पत्नी मरी 2023 30 जनवरी को, और 3-4 महीने विधायक जी हमारे नहीं आए, तो मैं गया खुद। हमने कहा विधायक जी, लगता है मेरी सामाजिकता कम है, हमको लोग नहीं जानते हैं। हमने कभी सम्मेलन कराया, युवा सम्मान समारोह कराया, चौराहे पर सोलर लाइट लगवाया। आज 1000 बच्चे गार्जियन है हमारे साथ। तो हमारी सामाजिकता आपकी निगाह में कम है, इसलिए मेरी पत्नी मरी तो नहीं आए। तो उनके भाई थे प्रमुख, तो उनकी तरफ देखे विधायक जी तरफ। विधायक जी कहा कि उनकी स्मृति में, आपकी पत्नी की स्मृति में मैं एक फोन बर्बाद 4 महीना बीता, 5 महीना बीता, 6 महीना बीता, साल भर बीता। तो 24 में मैंने कहा विधायक जी ऐसा है कि अब हम बनवा रहे हैं आपकी जबान को पूरा करने के लिए, आप केवल उसका उद्घाटन कर दीजिए। तो नीचे वाला कमरा हमने बनवाया। उन्होंने कहा कि जब मैं कमरा दूंगा तब उद्घाटन करूंगा, और 3 साल बीत गए। अब मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, इतना एडवांस नहीं बोलना चाहिए।
अप्रैल के महीने से यही 4 कमरे की नींव डलवाऊंगा यही, और आप लोग विधायक जी से केवल उद्घाटन करा दीजिएगा। हम खंड खंड हो जाएंगे, लेकिन जबान मेरी खंड नहीं होगी। हम इस लोअर के इंसान थे, हैं और रहेंगे। आप लोग मामूली इंसान नहीं, हैं। आप लोग बहुत बड़ी हस्ती है। अभी जो है ये हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं राम जी सिंह जी, और जो है ये अपने मन की बात हम लोगों के सामने बता रहे हैं बड़ी ही बेबाकी से। बड़ी बेबाकी से ये अपने दिल की बात जो इनके अंदर ये दबाए बैठे थे, आज इनके दिल ने उबाल मारा और ये हम लोगों के सामने प्रदर्शित किए। ये है व्यवस्था जो है आज इनकी है। मैं आदर्श बाल विद्यालय में बैठा हूँ, जहाँ माननीय ये फिलहाल चर्चा चटुकारिता वाले पे कि अगर किसी के पास इतना कुछ है तब तो वो हो पाएगा, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। और आप लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि इस विद्यालय में विद्यालय खुला रहे, चाहे जब, पर एक सच्चे पत्रकार की हैसियत से आप आइएगा। जो कमियां होंगी उसको बेबाकी से आप प्रदर्शित करिएगा और हमें सुझाव दीजिएगा। मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ बेहिचक। उसका आपको कोई रोकने वाला नहीं। और आपका सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक का काम नहीं, बड़ी बात है और ये बिल्कुल होना ये चाहिए। तो बहुत अच्छी बात साहसिक है, बयान है आपका, कोई इसमें काबिले तारीफ है, बहुत बेहतर है। तो ये रहा चर्चा का चल रहा था हमारा घुघुरी पर। इस वक्त हम कूड़े भार में थे। हम फिर कभी और कहीं इसी तरीके से चर्चाओं का कार्यक्रम करेंगे, करते रहते हैं, करेंगे। और चैनल, हम अपने चैनल पर सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए केडी न्यूज़ डिजिटल पर। और फिर एक बार हम सभी लोगों से कहेंगे कि हमारा फेसबुक लाइव, जिसका नाम केडी न्यूज़ डिजिटल है, शाम 8:40 के बाद हम लाइव होते हैं, जहां पर जनपद की कोई भी किसी तरीके से कोई भी मैसेज अगर हमें समस्याओं का देता है तो हम उस पर चर्चा करते हैं और लोगों से कहेंगे जुड़े, उस पर अपनी राय दें, अपनी बात रखें। आने वाले समय में बहुत जल्द नए तेवर, नए कलेवर के साथ केडी न्यूज़ डिजिटल बहुत जल्द ही और बेबाकी के साथ दिखने वाला है। इसी के साथ हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सभी लोग। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।